हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी थर्ड एक्सरसाइज अभी रनिंग है 13.3, जो कि रिकास्टिंग ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है। और इससे पहले मैं जो है 2 एक्सरसाइजेस करा चुकी हूँ इसकी। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं और चैप्टर को शुरू से नहीं समझा है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोज़ और साथ ही साथ पिछले जितने भी चैप्टर्स में 11-12 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, उन सब की वीडियोस को जाके विजिट कर सकते हैं। और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, कूल एंड काम होकर घर बैठे अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई हैं। तो आप जो है इसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लॉकडाउन में उनकी भी हेल्प हो और आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ये कह रहा है कि आपने ज़रूर से सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी। तो आइसक्रीम के कोन्स आपने सबने देखे होंगे। तो जो आपको आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देता है, उसके पास इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, जिसमें कि वो क्रीम भरी रहती है, आइसक्रीम इसमें भरी रहती है, और वो इससे निकाल कर ऐसे कोन्स को आपको भरकर वो आइसक्रीम देता है। ठीक है, तो ये इसी सिचुएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहाँ पर कि उसके पास एक ड्रम लाइक ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, जिसकी की जो डायमीटर है वो 12 दिया था। तो इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। इससे निकाल के इन कोन्स को भरा जाता है, और कोन्स जो है, कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, कोन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर था। तो इसके ऊपर एक वो भी जो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम वाला जब आपको कोन में आइसक्रीम भर के देता तो फ्लैट नहीं करके देता, ऊपर से एक जो है सेमी स्फेयर, हेमिस्फेयर उसके ऊपर से होता है आइसक्रीम का गोला टाइप का। तो ऊपर एक हेमिस्फेयर भी है जो कि इसको पूरे ढके हुए है। तो हेमिस्फेयर की भी जो रेडियस है वो भी 3 होगी। और आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि कोई भी जो स्फेयर होता है, अगर उसका सेंटर ले लें तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली रेडियसेस सब इक्वली होंगी, क्योंकि सभी रेडियस है। तो अगर इसको हेमिस्फेयर कर लें इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो रेडियस होगी ही, साथ में ये जो होगी, जितनी ये रेडियस है उतना ही ये भी होगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि इस बर्तन से ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं आइसक्रीम के। बहुत आसान है, आपको पता है कि आइसक्रीम जितनी है इसी के अंदर है, इसी से कोन भरने हैं। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक कोन के वॉल्यूम से टोटल बर्तन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। कोन का इसका वॉल्यूम तो आप जानते हैं, पाई स्क्वायर एच लगाएंगे। कोन के वॉल्यूम में जो ये आइसक्रीम का कोन है विद आइसक्रीम, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ही हेमिस्फेरिकल बॉल है ऊपर और नीचे कोन है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है सॉलिड का, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल निकालेंगे, सिलेंडर निकालेंगे, जो भी है ये सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर एच, में इसको लिखती हूँ क्योंकि उसको जो है h1 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि वहाँ r और h वहाँ भी है, तो उसको h2 r2 h2 लिख लेंगे। ठीक है, तो पाई r1 स्क्वायर h1। तो यहाँ पर जो है पाई है 22/7। ठीक है, पाई क्या है 22/7 है, और r क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है, आर मैंने ठीक है, हाँ, आर हो जाएगा 6 × 6 और एच क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ये कुछ कट नहीं रहा है तो 7 को आप ऐसे ही रहने दें। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये आपके पास आ जाएगा 11880/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल आ गया जिसमें कि आइसक्रीम भरी हुई थी। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे तक। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन विद आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ कोन विद आइसक्रीम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
जो उसके ऊपर बना है, ठीक है, किससे बना है वो, आइसक्रीम से ही बना है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² H2, ये तो हो जाएगा कोन का, ठीक है। और इसका क्या होता है 2/3, ठीक है, 2/3 पाई r³ होता है, तो r2 का क्यूब लिख देती हूँ मैं इसको, 2/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू लगाएंगे आप 1/3 इंटू पाई, वैसे आप चाहे तो 1/3 पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए और r² भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा H2 + 2r2, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 22/7, ठीक है। r² कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हमें 9 ही लिख देती हूँ उसको। और यहाँ H2 कितना है 12 प्लस r2 कितना है 3, 3 2 जा 6, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 और इंटू 18, ठीक है, 3 6 जा 18। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1188/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वन कोन विद हेमिस्फेरिकल वॉल उसके ऊपर आया। तो अब हमको नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड कैन बी फिल्ड, कोन्स कैन बी फिल्ड, कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। अगर उनको हम n से दिखाएं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल ओवर वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब कोन विद ये, तो ये आपका आया था कितना आया था, ये आया था 11880/7 और ये आया 1188/7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 11880/1188, तो ये 10, तो ऐसे 10 कोन इससे भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 10। थोड़े से जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थी उससे थोड़े से टफ है ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करने हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो है एक बैलेंस रहता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स में जो है थोड़े टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझना है, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं ओनली, उनको हम अच्छे से समझ के कर सकते हैं। ये कह रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, अच्छा एक सिल्वर कॉइन अगर आपने देखा होगा या कोई सा भी कॉइन आपने देखा होगा, 5 रुपये का कॉइन आपने देखा होगा, तो उसमें एक पतली किनारे भी होती, तो हम एक अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं उसको एक बहुत छोटे सिलेंडर की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं एक कॉइन को, ठीक है, ये समझो कॉइन है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो है 1.75 सेंटीमीटर, मतलब डी है 1.75 सेंटीमीटर, तो आर इसका आधा हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस। और जो इसकी मोटाई है, थिकनेस, जो इसको हाइट कह सकते हैं हम, ये 2 मिलीमीटर है, बदल देंगे 2/10 0.2 mm हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये है। अब मस्ट बी मेल्टेड, हमको ऐसे कितने, इस तरीके के कितने कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए। हमें ऐसे कितने कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए मेटल का। इन कॉइन्स को पिघलाने के बाद हम एक मेटल का क्यूबॉइड हमको बन जाए, ऐसा क्यूबॉइड हम बना लें कि जिसकी जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर हो, जिसकी ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर हो और जिसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर हो। मतलब इसे लिख के ऐसे दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम सपोज कर लेंगे। तो कितने ऐसे बनाने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो इनको पिघलाने से मटेरियल मिलेगा उसी का क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। कॉइन को हम एज अ छोटा सा सिलेंडर कंसिडर करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमेशा बड़े वॉल्यूम को ही छोटे से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो होगा,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा पाई, अच्छा चाहे तो आप इसमें पाई को पाई भी रख सकते हैं, ठीक है, पाई को पाई भी रख सकते हैं क्योंकि डिवाइड करने पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1.75 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच कितना है, एच कितना है आपका 0.2, ये इसका वॉल्यूम हो गया। मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ, अच्छा सॉरी यहाँ रखना पड़ेगा पाई क्योंकि यहाँ तो पाई आता ही नहीं है, तो यहाँ पाई रख लीजिए आप, 22/7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हो जाएगा सीधे सीधे 5.5 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3.5, ठीक है, 55 इंटू 3.5 हो जाएगा और ये आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 13.475 अपॉन 28, ये 4 आ जाएगा, 4 7 28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, ये आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ये आ जाएगा, इसका वॉल्यूम यानी कि 192.5 अपॉन इसका वॉल्यूम यानी कि 13.475, और इसके नीचे जो अपॉन में जो 28 था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 400। तो आपको ऐसे 400 कॉइन को पिघलाना पड़ेगा ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कैलकुलेशन जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 10th के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कंसेप्ट समझाना, ठीक, तो उस पर फोकस करते हैं और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी आप कैलकुलेशन अपने हाथ से करेंगे, जितने आप अपने हाथों को घिसेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जान के कैलकुलेशन नहीं बताती हूँ जिससे कि आप ऐसा ना करें कि मतलब देखा दिखाया बना बनाया क्वेश्चन जो है, पक्की पकाई खीर ना खाएं, थोड़ी मेहनत खुद भी करें जिससे कि आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अगर सब मैं कर दूँगी तो फिर आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप खुद कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे नोटबुक पर, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, कुछ नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ये है सिलेंड्रिकल बकेट। सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, वो टफ तभी तक होते हैं जब तक कि आते नहीं है। 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसका जो एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 18, इसकी जो रेडियस ऑफ द बेस है वो 18 सेंटीमीटर है, इधर भी बराबर ही होगी। इसके अंदर सैंड भरी है, क्या भरी है इसके अंदर, सैंड यानी कि रेत भरी है। रेत को हमने ज़मीन पर पलट दिया, तो ज़मीन पर जब आप पलटेंगे रेत को तो इस तरीके से रेत का टीला हीप बन जाएगा, कोनिकल बनता है ये, इस तरीके का एक हीप बन गया जिसकी की हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका एक तो रेडियस निकाल दीजिए और एक स्लैंट हाइट एल भी निकाल दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकालने को आप ये कह रहा है। तो ये बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा जो सैंड का वॉल्यूम यहाँ होगा वही सैंड का वॉल्यूम यहाँ भी होगा, यानी कि जो इस सिलेंड्रिकल वेसल बर्तन बकेट जो भी थी इसका जो वॉल्यूम होगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल लिख लेना, मैं सिलेंडर ही लिख रही हूँ, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ मैंने निकालने से पहले इसलिए इक्वल लिख दिया ताकि पाई भी कट जाए। तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर 1/3 भी होता है इसमें h2, ठीक है, पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। तो अब यहाँ पर पाई से तो पाई कट गया पहली बार, r1 स्क्वायर, r1 की, तो ये देखिए हमने दोनों का जब वॉल्यूम इक्वेट किया तो ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर 18 इंटू 18 हो गया, h1 32 है इक्वल्स टू 1/3, 5 तो गया, r2 स्क्वायर हमें पता नहीं है, h2 हमको पता है 24 हमने रख लिया, ठीक है। दोनों या 3 से ये 24 8 जा कैंसिल हो गया,
तो बाकी हमारे पास 8 बचा, R² इधर ही रखेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 8 से 32 4 जा कैंसिल हो गया, तो आपके पास R² इक्वल्स टू बचा 18 इंटू 18 इंटू 4। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो ये तो पेयर में ही है, तो 18 का एक 18 आ जाएगा और 4 का आ जाएगा 2, तो 18 टू 36, ठीक है। तो आपके पास इसकी जो रेडियस आ गई, कोन की रेडियस कितनी आ गई, कोन की रेडियस आपके पास आ गई R2 इक्वल्स टू 36। अब हाइट तो आपको पता ही है, इसमें H2 कितनी है 24। अब आपको क्या चाहिए L² इक्वल्स टू क्या होता है √R2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा रूट, इसको अब रब कर देते हैं हम, ठीक है। R2 कितना आया 36 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 12√13, ठीक, क्या आएगा आपके पास 12√13। इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, प्लस करिएगा, प्लस करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो L इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 12√13, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ा लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, थोड़े से लिटिल बिट आप इनको टफ कह सकते हैं, तो एक साथ बहुत सारे नहीं मैं बता रही हूँ, 2-2 3-3 4-4 मैं बता रही हूँ। तो 9 क्वेश्चंस थे, इसके लिए 3 वीडियोस हो गई, और इसके साथ ही नेक्स्ट वाली वीडियो में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। 13.4 भी आपकी एक्सरसाइज है जो फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड है, लेकिन वो आपके सिलेबस से CBSE ने हटा दिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।